हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं। नमस्कार, चैनल द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। अगर आप शक्ति माँ मतलब दुर्गा माँ, काली माँ को पूजते हैं तो 10 ऐसे बदलावों के बारे में आज मैं बात करूंगी जो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। पर अगर आप शिव या शक्ति में से किसी की भी आराधना कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, शक्ति माँ के साथ आपको शिव भगवान की आराधना भी करना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार शिव भगवान की आराधना के साथ शक्ति माँ को पूजना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव की प्राप्ति कर पाना असंभव है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि माँ कभी भी अकेले नहीं चलती, वो हमेशा अपनी सेना लेकर चलती है। जब वो अपनी सेना लेकर चलती है ना, तो सबसे पहले अगर आपकी भेंट किसी से होती है तो वो होती है काली माता की, क्योंकि वो जागरूक देवी है। इसीलिए जहाँ पर भी गलत कुछ हो रहा होता है, माँ काली कभी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। वही तासीर आपकी बन जाती है। गलत आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और सही करने की इच्छा आपके अंदर हमेशा बरकरार रहती है। दूसरी चीज़, ऐसे लोग ममता से भरे हुए होते हैं। एक माँ कैसी होती है, जहाँ डांट की ज़रूरत है डांट भी मिलती है, जहाँ प्यार की ज़रूरत है वहाँ पे भी भर भर के ये अपना प्यार न्योछावर करती है। इसी तरह इनके अंदर मातृत्व की भावना बहुत बहुत ज़्यादा भर जाती है जब वो शक्ति माँ की आराधना करने लग जाते हैं। तीसरा पॉइंट, माँ के नाम से वाइब्रेशंस आना, रोनते खड़े होना, ये बहुत नॉर्मल हो जाता है। आपको कहीं पर भी उनकी मूर्ति बस दिख जाए, आपकी आंखें तुरंत भरनी शुरू हो जाती है। अब वो चाहे काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, चामुंडा माँ हो या कोई भी, आपको अंदर से उनके लिए एक बहुत ही प्यारा भाव उत्पन्न होने लग जाता है। चौथा पॉइंट, माँ के श्रृंगार की तरफ खासा ध्यान होना। ऐसे लोगों को अब ना अपने ऊपर ध्यान देना इतना अच्छा सा नहीं लगता। उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मैं माँ को क्या भेंट कर सकती हूँ, क्या मैं माँ को साड़ी चढ़ाऊँ, क्या चुनरी चढ़ाऊँ, या फिर माँ को ऐसी क्या चीज़ मैं और अर्पित कर सकती हूँ जो कि उनके ऊपर सजे और उनको अच्छा लगे। और कहीं तो भी ऐसे लोग जो पहले श्रृंगार करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते थे, स्पेशली लेडीज़ की बात कर रही हूँ, इवन जेंट्स भी, जहाँ पे भी उन लोगों को पूरे श्रृंगार में कहते हैं ना 16 श्रृंगार, इन 16 श्रृंगार से ना उनको एक खासा लगाव सा होने लगता है जब वो माँ को अपनी जिंदगी में चाहने लग जाते हैं। पांचवा पॉइंट, माँ का स्वरूप जाप के समय या ध्यान के समय उनको साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब वो माँ से अपने आप को इतना कनेक्टेड फील करते हैं ना, या फिर इतना कनेक्शन उनका स्ट्रांग हो जाता है ना, कि वो अपने विजुअलाइजेशन में माँ को पूरी तरह से साक्षात अपने सामने देख सकते हैं, क्योंकि उनकी विजुअल इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं जाप कर करके या फिर माँ का नाम लेते लेते, कि अब उनको अपने सामने देखने में या फिर विजुलाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। छठा पॉइंट, एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू का एहसास होता है उनको जब भी वो माँ के मंदिर जा रहे हो, या फिर माँ का जाप कर रहे हो, या मेडिटेशन कर रहे हो, या जब वो माँ के
नाम के अंदर या फिर जाप के अंदर घुस जाते हैं ना, वो अपने इर्द गिर्द इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि माँ की खुशबू ना आसपास से कहीं ना कहीं आ रही है। वो इत्र की खुशबू भी हो सकती है, फूलों की खुशबू भी हो सकती है। ऐसे फूल जो माँ को बहुत पसंद है, ऐसे फूलों की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। 7वां पॉइंट, पायल की आवाज आना। ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा आम हो जाता है उनके लिए। जब माँ के साथ कनेक्शन धीरे धीरे उनका बढ़ने लग जाता है, एक साधक का बढ़ने लग जाता है ना, तो उनको मोस्टली जाप के दौरान, चाहे वो जाप कितने भी समय कर रहे हो या ध्यान के दौरान, माँ के पायल की आवाज़ आती है। नींद में माँ के पायल की आवाज़ आती है। वो हर वक्त ये चीज़ महसूस करते हैं कि वो आसपास से उनके कहीं घूम रही है, उनको देख रही है, उनको छूने की कोशिश कर रही है। 8वां पॉइंट, ऐसे लोग ना हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है उनको, उनके मन के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि अरे माँ है ना, सब देख लेंगे, मेरा बुरा अच्छा गलत सही उनको सब पता है। इसीलिए उनके अंदर ना कोई टेंशन वाली बात अब रहती ही नहीं है। वो हमेशा अपने आप को खुशी में ही पाते हैं या फिर खुश रहना ही उनको अच्छा लगता है। 9वां पॉइंट, काली माँ के दर्शन होना। जब आप स्पिरिचुअली धीरे धीरे गेन अप होते हैं ना, तो हनुमान जी और काली जी के दर्शन आपको बहुत इजीली होते हैं। पर जब आप माँ के लिए कोई सिद्धि या साधना करने की कोशिश कर रहे हैं, माँ को पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर लगभग आपको 1 या 2 बार कम से कम काली माँ के दर्शन जरूर हो जाते हैं। 10वां पॉइंट, नवरात्र में एक अलग से खुशी का एहसास होना। कई बार तो ऐसा होता है कि नवरात्र जैसे ही आते हैं ना, आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस, आपके मन की खुशी, आपके अंदर क्या एक भाव ऐसा बन जाता है कि आपको खुद समझ में आने लग जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ है। मतलब आपकी आत्मा इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्रसन्न रहती है कि आपको भले इस बारे में पता ना हो कि माँ के आने का समय हो गया है या नवरात्र का समय हो गया है, पर आपकी जो सोल है ना, ये कहीं ना कहीं आपको उस कनेक्शन को दिखाना शुरू कर देती है कि सुबह उठते ही आपको बड़ा अजीब सा एक खुशी महसूस होती है, आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, या फिर आपको कहीं ना कहीं वो हलवा पूड़ी की खुशबू आ रही होती है। इस तरह की चीज़ें माँ के भक्तों के साथ ज़रूर होती है। आप में से कितने लोगों ने मेरी इन कमेंट्स के साथ या तो फिर पॉइंट्स के साथ रेजोनेट किया होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।